हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं यूपी से आने वाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पक्षी विहार यानी कि बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स। प्लस लास्ट में एक होमवर्क का सवाल भी आपके लिए रहेगा जिसका आंसर आपको करना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपना यहाँ पर पहले क्वेश्चन की, फिर इसकी थ्योरीज पे आपका यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, जिसका पुराना नाम नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, वो आपको किस जिले के अंदर देखने को मिलेगा? तो ये यूपी के उन्नाव के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उन्नाव, ठीक है, उन्नाव, नवाबगंज, नवाबगंज उन्नाव आपका यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार जो है इसका नाम हो जाएगा। नवाबगंज बच्चा ये उन्नाव का सबसे ये यूपी का एक्चुअली में सबसे पहला पक्षी विहार है, यानी कि बर्ड सेंचुरी है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पटना बर्ड सेंचुरी, अभी ये न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि 2026 में, ध्यान रखिएगा बच्चा, पटना बर्ड सेंचुरी को आपका क्या किया गया है? इसको रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसको रामसर स्थल यूपी के बच्चा 12 हो गए हैं अभी, उनके बारे में हम अलग से यहाँ पर रामसर स्थल प्लस यूनेस्को यूपी के अलग से वीडियोस लाएंगे। आपको जो जो भी टॉपिक चाहिए इस 10 मिनट शो में या इस छोटी सी वीडियो में यूपी के एग्जाम से रिलेटेड, आप वो बता दीजिएगा क्योंकि वो ज़रूर प्रोवाइड होगी। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि डेली अब ये 10 मिनट शो आपको यहाँ पर मिलेगा इसी टाइम पर। तो रामसर स्थल आपका यहाँ पर घोषित किया गया था, ये सबसे छोटा बर्ड सेंचुरी है। एटा के अंदर आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो पटना से ये मत सोचेगा कि आपका यहाँ पर बिहार हो जाएगा, नहीं, पटना बर्ड सेंचुरी यूपी के एटा में है। लाल बख्शी आपका यहाँ पर जो है बच्चा बर्ड सेंचुरी, ये आपका यहाँ पर कहाँ हो जाएगा? ये कन्नौज में है और सबसे बड़ा पक्षी विहार आपका हो जाएगा। सांडी बर्ड सेंचुरी बहुत पूछा जाता है, हरदोई के अंदर यूपी में आपको देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। हरदोई, ठीक है, हरदोई सांडी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सांडी बर्ड सेंचुरी हरदोई में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक जगह लाख बख्शी आपका पक्षी विहार जो है वो कन्नौज, पटना बर्ड सेंचुरी एटा, नवाबगंज आपका यहाँ पर क्या हाँ हो जाएगा बच्चा? उन्नाव में। अब ये क्यों जरूरी है ये भी ध्यान रखिएगा कि इनसे रिलेटेड कुछ तथ्य भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे यूपी का पहला हो गया बच्चा नवाबगंज, 1984 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट भी इसको घोषित कर दिया गया था। यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार आपका हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या में प्रवासी यहाँ पर आते हैं, और सबसे छोटा आपका पटना बर्ड सेंचुरी हो जाएगा। सांडी, हरदोई, रायबरेली, ठीक है, रायबरेली ये एक महत्वपूर्ण रामसर साइट है, प्राकृतिक आर्द्र भूमि भी हो जाएगी। पक्षी विहार 2019 में रामसर स्थल के रूप में इसको मान्यता दी गई थी। पार्वती अर्गा अभी न्यूज में था बच्चा, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी जो है, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, ये इसको हाल ही में एक्सक्लूसिव, इसको यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन बच्चा, इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित किया गया था, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। पार्वती अर्गा ये गोंडा के अंदर हो जाएगी, 2 झीलों का ये समूह है और ये एक रामसर साइट भी आपको देखने को मिलेगी। बखीरा आपका संत कबीर नगर बच्चा सबसे नवीन रामसर साइट, नहीं, ये सबसे नवीन रामसर साइट अभी नहीं है बच्चा, उनमें से एक है बिल्कुल। सबसे नई जो रामसर साइट है, एकदम सबसे नई रामसर साइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपका यहाँ पर शेखा झील बच्चा, ठीक है। शेखा झील जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है, अलीगढ़ के अंदर आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। तो ये सबसे नई आपकी हो जाएगी। आगे अगर हम बात करें जो कि 12वीं आपकी रहेगी, आगे अगर हम देखें बच्चा, ये सेम इंग्लिश में लिखा हुआ है, समसपुर पक्षी विहार आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो समसपुर पक्षी विहार जो है हमें कहाँ देखने को मिलेगा? समसपुर हमें रायबरेली देखने को मिलेगा, ठीक है। समस्तपुर, समस्त रायलेली है, समस्त रायलेली है, समस्तपुर पक्षी विहार बच्चा आपका यहाँ पर रायबरेली में। समस्त सबकी राय ले ली है, लेकिन ये नहीं पता कि पढ़ना नमू मैम से है ना। तो समस्तपुर बच्चा यूपी के रायबरेली में हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम बात करें समान पक्षी विहार, सिमिलर नहीं है बच्चा, ये आपका यहाँ पर है SAMAN, ठीक है। आपका ये मैनपुरी, यूपी का मैनपुरी बहुत ज्यादा फेमस है बच्चा, उसके लिए आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। पार्वती अर्गा आपको अभी बताया है, गोंडा जिले के अंदर है, इको सेंसिटिव जोन इसको घोषित किया गया था। बखीरा संत कबीर नगर के अंदर आपको मिल जाएगी।
ओखला पक्षी विहार इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। गौतम बुद्ध नगर के अंदर बच्चा नोएडा और ग्रेटर नोएडा आते हैं, तो उनमें से ये आपका यहाँ पर नोएडा के अंदर स्थित हो जाएगा। पार्वती अर्गा कहाँ हो जाएगा, गोंडा के अंदर यहाँ पर आपका स्थित हो जाएगा। ओखला बर्ड सेंचुरी आपकी नोएडा गौतम बुद्ध नगर में आपकी यहाँ पर बन जाएगी। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके इस तरीके से पूछे जाएंगे। ये क्या है, मेला। मेले की क्लास बिल्कुल अलग होगी बच्चा, उसके लिए अलग यहाँ पर रखेंगे वीडियो, क्योंकि उसमें ट्रिक से भी वो बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं आपका यहाँ पर, अगर हम रिलेट करके उनको देखेंगे। तो कुंभ मेला यूपी के किस शहर में लगता है, तो कुंभ मेला जो है वो प्रयागराज में, और इस बार जो लगा था 144 साल के बाद, वो महाकुंभ आया था बच्चा लास्ट ईयर, ठीक है। तो कुंभ मेला हर 12 साल में आपका यहाँ पर लगता है। अब कुछ वन्य जीव अभ्यारण्यों को यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से। जैसे हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य बच्चा, इसके अंदर कौन कौन से जिले यहाँ पर आते हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमरोहा और बिजनौर। 1986 में इसको यहाँ पर बनाया गया। राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य सांभर, चीतल और मगरमच्छ के लिए इसको यहाँ पर जाना जाता है। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ललितपुर आपका जो साउथ में पड़ता है, 1977 में बनाया गया। सबसे छोटा आपका यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा। चंद्रप्रभा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। चंद्रप्रभा, चंदोली, चांद चांदी जैसा चमकता है, वैसे सोने जैसा चमकता है ना। चंद्रप्रभा, चांद, चांद चांदी जैसा चमकता है, ठीक है। चांद, या ऐसे लिख सकते हो चंद्रप्रभा, प्रभा का चांद चांदी जैसा चमक रहा है। तो आपका यहाँ पर 1957 में इसको यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था। यूपी का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य। ब्लैकबग और तेंदुए के लिए ये फेमस है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में बच्चा, लखीमपुर खीरी में 1972 में। दुधवा टाइगर रिजर्व का ही ये हिस्सा है। यूपी की अगर हम बात करें तो वहां पर बच्चा नेशनल पार्क केवल एक ही है, दैट इज दुधवा नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व से एक क्वेश्चन हम होमवर्क पूछेंगे और बाकी आपको आगे बताएंगे। कतरनिया घाट आपका बहराइच के अंदर हो जाएगा 1976 में। इंडो नेपाल सीमा के पास ही आपका यहाँ पर लुप्त प्राय जीवों का घर हो जाएगा। चंबल अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल के लिए फेमस है। इटावा, आगरा। चंबल कहाँ मिलती है यूपी में, इटावा के पास ही तो मिलती है, ठीक है। चंबल आपका घड़ियाल, डॉल्फिन, मगरमच्छ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र आपका यहाँ पर हो जाएगा। 1982 में आपका झरने, प्राकृतिक झंडे और कैमूर पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। सोहागी बारवा वन्य जीव अभ्यारण्य महाराजगंज में है, ठीक है, महाराजगंज में है। 1987 में आपका स्टैब्लिश किया गया, नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य, यहीं से एक सवाल होएगा आपका, ठीक है, बट अभी नहीं, लास्ट में। ये श्रावस्ती बलरामपुर में हो जाएगी 1988 बच्चा, आपका यहाँ पर तराई और भाबर क्षेत्र में स्थित है। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य चित्रकूट में हो जाएगा, 1977 में स्टैब्लिश किया गया था। ये आपका यहाँ पर हिरण और पक्षियों के लिए क्या हो जाएगा, फेमस हो जाएगा। अरे याद है ना तुम सबको। अगर हम बात करें बच्चा टाइगर रिजर्व जो यूपी के हैं उनसे, तो आपका यूपी में टाइगर रिजर्व की सूची है। देखो दुधवा टाइगर रिजर्व आपका यहाँ पे, दुधवा एक नेशनल पार्क भी है, कम टाइगर रिजर्व इसको बाद में घोषित कर दिया था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका हो जाएगा। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपका हो जाएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो अभी चित्रकूट में आप देखकर आए हो, ठीक है। तो ये तो है टाइगर रिजर्व 4। लेकिन आपको जब लास्ट में हम आपको क्या करेंगे बच्चा, लास्ट में हम आपको एक होमवर्क सवाल देंगे, वहां आपको एक आंसर देना होगा। ये वन्य जीव अभ्यारण्य बच्चा आपके कुछ और जो उनसे अलग है, देखिए, ठीक है। जैसे सरसाई नवार आर्द्र भूमि हो जाएगी यूपी में। कछुआ अभ्यारण्य आपका हो जाएगा। पटना पक्षी अभ्यारण्य हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सैंडी पक्षी अभ्यारण्य, सोहागी पक्षी अभ्यारण्य। अब यहाँ पर आपका आता है होमवर्क सवाल, ठीक है। होमवर्क सवाल में आपको यहाँ पर क्या बताना है बच्चा, होमवर्क सवाल में ये बताना है कि यूपी का 5th टाइगर रिजर्व, 5th टाइगर रिजर्व 2024 में उसकी घोषणा करी गई थी कि 5th टाइगर रिजर्व जो है ये कौन सा होने वाला है। जल्दी से आंसर कर दीजिए। भारत का 58वां, ठीक है बच्चा, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व आपका कौन सा हुआ था, माधव टाइगर रिजर्व, है ना। ये सब टॉपिक आपके अलग से आएंगे, ये सब टॉपिक आपके यहाँ पर बच्चा अलग से आएंगे, लेकिन आपको यूपी का 5th टाइगर रिजर्व किसको बनाने की घोषणा हुई थी, ये आपको यहाँ पर आंसर करना है। और इसी के साथ हम आपसे नेक्स्ट
मोस्ट प्रोबेबली यूपी के मेले जो है उनकी यहाँ पर एक छोटी सी क्लास करेंगे। उसके बाद आप हमें सजेस्ट ज़रूर करिएगा कि आपको किन-किन टॉपिक्स पर एक क्विक रिवीजन चाहिए, क्योंकि ये सवाल आपसे बहुत पूछे जाते हैं बच्चा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।